जय हिंद दोस्तों। कौटिल्य कोचिंग संस्थान कालंदरी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम बात करेंगे आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है कार्य। ठीक है, आज बेसिकली मैं बताऊंगा कार्य किसे कहते हैं। कार्य आपको पता ही है, नॉर्मली वर्क। अब कार्य को हम समझेंगे इसकी परिभाषा से। किससे समझेंगे? इसकी परिभाषा से। अब कार्य का मतलब बेसिकली क्या होता है कि भाई जो बल आप किसी वस्तु के ऊपर लगाते हो, यानी कि आपने कोई वस्तु ली, उस वस्तु के ऊपर आप क्या लगा रहे हो? बल लगा रहे हो। और जैसे ही आपने उस वस्तु के ऊपर आपने क्या लगाया? बल लगाया, तो वो वस्तु जो है वहां से खिसक गई। क्या हो गई सर? खिसक गई। तो उस चीज को हम बोलेंगे कार्य। मतलब जैसे ही आपने किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाया और उस बल के कारण वो वस्तु जो है वो क्या हो गई? विस्थापित हो गई। क्या हो गई? विस्थापित। यानी देखो यहाँ से आपकी जो वस्तु है वो खिसक गई। ठीक है, तो यहाँ से मान लो कि भाई इतनी दूरी इसने तय कर ली, तो उसे बेसिकली हम बोलेंगे कार्य। क्या बोलेंगे सर? कार्य। यानी कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल और गुणा, बल और विस्थापन, इन दोनों का अगर आप गुणन करवा दो। क्या करवा दो सर? इन दोनों का अगर आप क्या करवा दो? गुणन करवा दो, तो वो आपका बेसिकली कहलाएगा कार्य। क्या कहलाएगा सर? कार्य। ठीक है, अब अपने को पता है कि फिजिक्स की भाषा में कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे बताते हैं? W से। किससे बताते हैं सर? W से। अब W बराबर बल को किससे बताते हैं? F से। और विस्थापन को सर S से। विस्थापन का मतलब ये होता है कि भाई जो वस्तु खिसक रही है वो कहलाएगा उसका विस्थापन। क्या कहलाएगा? विस्थापन भी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है? दूरी। बस फर्क इतना सा है कि ये जो दूरी है वो कैसी है? सदिश है। यानी कि इसके अंदर दिशा की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? दिशा की। आई बात समझ में? विस्थापन के अंदर आपको दिशा की जरूरत पड़ेगी, बट दूरी के अंदर आपको कोई दूरी के अंदर आपको कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मात्रक। ठीक है, तो यहाँ से इसका मात्रक अगर हम यहाँ से निकालें तो देखो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ पे कार्य, अब हम लोगों को पता है कार्य का मात्रक क्या होता है सर? कार्य का जो मात्रक होता है वो बेसिकली होता है, अब हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर देते हैं और इससे समझते हैं कि भाई बल का मात्रक क्या होता है। अगर आप भूल गए हो तो मैं इसको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो F, अब यहाँ पे M क्या है? आपको पता है M का मतलब होता है बेसिकली आपका द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और A का मतलब होता है आपका त्वरण। क्या होता है? त्वरण। अब यहाँ पे द्रव्यमान को हमेशा किस में मापते हैं सर? किलोग्राम में। किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और यहाँ पे जो त्वरण दे रखा है, अब त्वरण का बेसिकली मतलब पता है आपको कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। अगर आप वेग में परिवर्तन करते हो वही आपका क्या कहलाएगा? त्वरण। क्या कहलाएगा? त्वरण। अब वेग में परिवर्तन का मतलब तो क्या है कि भाई एक निश्चित समय के अंदर इसके अंदर परिवर्तन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है। अब वेग को अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करूं, यानी कि इसको और थोड़ा सा क्या कहते हैं? हाँ, विस्तारित करूं, तो अपने को पता है वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो गया? दूरी बटा समय बटे समय तो है ही है, यानी कि दूरी बटे समय स्क्वायर। ये होगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया दूरी बटे समय स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अब दूरी को हम किस में मापेंगे? दूरी हमेशा किस में कैलकुलेट की जाती है? किस में मापी जाती है? मीटर में। और समय आपका सेकंड में। तो देखो ये अपना किसका मात्रक आ गया सर? बल का। किसका मात्रक आ गया सर? बल का। यानी कि बल बराबर क्या हो गया? M है, और इसको हमने इसका सीधा मात्रक लिख दिया, यूनिट लिख दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाली चीज मैं यहाँ पे रख देता हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पे क्या है, एस का मतलब क्या है, विस्थापन है, और विस्थापन भी आपका मैंने क्या बोला है, ये भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। क्या सर, दूरी। अब इस दूरी को भी मैं किसमें मापूंगा, दूरी को किसमें मापेंगे, मीटर के अंदर। शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मात्रक केजी। अब मीटर और मीटर का गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देते सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो अपने पास में किसका मात्रक आ गया, बल, ये कार्य का मात्रक क्या आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको रटने की जरूरत है क्या, नहीं है। अगर आपको कोई मात्रक याद नहीं हो तो आप उसको इस प्रकार से, अगर आपको फॉर्मूला याद है उस चीज का, तो आप उसका मात्रक इजीली, यानी कि बहुत ही साधारण तरीके से इसका आप मात्रक निकाल सकते हो। क्लियर, आई बात समझ में। अब मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे, हाँ अब मैं तो अब यहाँ पे जो कार्य का मात्रक जो है बेसिकली हमको पढ़ाया जाता है जूल, वो किसके ऊपर पढ़ा है, वो बेसिकली आपका पढ़ा है इसके जिसने कार्य की खोज की, ठीक है। तो कार्य की खोज आपके जूल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसके उपलक्ष्य में इसको बोला जाता है जूल। क्या बोला जाता है, जूल। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे तो कार्य का फॉर्मूला हमने यहाँ पे उसका यूनिट निकाला, उसके बाद में वापस से मैं फॉर्मूले के ऊपर आता हूं। तो आपको पता है कि जो कार्य यानी कि W बराबर क्या होता है, F है, यानी बल गुणा विस्थापन। बट यहाँ पे आपका जो बल भी आपकी किस प्रकार की राशि है, आपकी दो प्रकार की राशि है, आपको पता होगा। एक तो होती है आपकी सदिश राशि और एक होती है आपकी अदिश राशि। अदिश यानी कि जिसके अंदर दिशा का ज्ञान नहीं है, उसका मतलब तो हो गया बेसिकली आपका अदिश, और जिसके अंदर दिशा का आपका क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए, वो आपका कहलाएगा सदिश। क्या कहलाएगा, जिसके अंदर दिशा का ज्ञान हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, सदिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो तीर है ना, वो इसी को व्यक्त करता है, किसको, सदिश और अदिश को। अब यहाँ पे जो तीर बता रहा है, इसका तीर है वो, ये वाला जो निशान है वो आपको बता रहा है कि ये सदिश राशि, इसके अंदर दिशा है, ठीक है। अब ये कैसे समझेंगे कि भाई सर मैं किसी के ऊपर किसी वस्तु, जैसे कि ये चेयर ले ली मैंने, या फिर ये मैंने बोर्ड का डस्टर ले लिया, इस डस्टर के ऊपर मैं यहां से अगर बल लगाऊं, क्या यहां से अगर मैं बल लगाऊं, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा यानी कि बल लगाऊंगा, तो क्या होगा, बल की एक निश्चित डायरेक्शन है, मैं इस दिशा के अंदर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। ऊपर से लगाऊंगा तो भी फोर्स लगेगा, नीचे से लगाऊंगा तो भी, और दाएं से लगाओ चाहे बाएं से। बट इसके अंदर तो अपने को पता चल गया कि भाई मैं किसी भी दिशा से क्या लगाऊं, उसके ऊपर फोर्स लगाओ यानी कि बल लगाओ, तो उसके लिए अपने को दिशा की जरूरत है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो है आपका बल कैसी राशि हो गई, सदिश। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन भी आपकी सदिश है। अब आप जिस दिशा के अंदर फोर्स लगा रहे हो, यानी जिस दिशा के अंदर आप बल लगा रहे हो, तो विस्थापन भी तो जाहिर सी बात है उसी दिशा के अंदर होगा, है ना। अगर मैं इसी चेयर को धक्का दे रहा हूं ऐसे, तो वस्तु कैसे, यानी कि चेयर किस दिशा के अंदर गति करेगी, उसी दिशा के अंदर गति करेगी। आई बात समझ में, यानी कि उसी दिशा के अंदर वो उतनी दूरी तय करेगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये भी ऐसी कौन सी राशि हो जाएगी आपकी, सदिश। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपका डॉट जब हटता है, क्या, जब आपका डॉट हटता है तो आपका एक घटक आता है जिसे बोलते हैं कॉस घटक। क्या आता है, कॉस घटक। और जैसे ही अगर आपका, मैंने क्या बोला, डॉट अगर आपका हटता है, क्या हटता है, डॉट, यानी कि अगर आप इस डॉट को यहां से हटाओगे तो कौन सा घटक आएगा, कॉस घटक। क्या आएगा, त्रिकोणमिति का कॉस घटक आएगा। अगर यहाँ पे आप कॉस को हटाते हो, क्या हटाते हो, कॉस को,
तो यहाँ पे आपका कौन आएगा, त्रिकोणमिति का साइन घटक। तो यहाँ पे बेसिकली अपना क्या है, डॉट है। तब इस डॉट को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो कौन सा घटक आएगा, कॉस घटक। कौन सा आएगा सर, कॉस घटक, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब अपने पास में एक नया और फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, एक और नया फॉर्मूला जो क्या बोलता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब एफ एस कॉस थीटा है क्या सर, इस चीज को भी थोड़ा समझा लो सर कि भाई ये और कौन सी बला आ गई, कौन सी आपद आ गई मेरे ऊपर कि एफ W बराबर एफ एस तो पढ़ ही रहा था, अभी ये और कहां से आ गया। अब इसी चीज को समझते हैं। ठीक है, अब मैं मान लो इस डस्टर के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने इस डस्टर के ऊपर बल जो लगाया वो यहां से लगाया, इस कॉर्नर पे ऐसे लगाया बल। ठीक है, अब बल मैं ऐसे लगा रहा हूं और जब मेरी वस्तु जो है वो ऐसे खिसक रही है, ऐसे। ठीक है, यानी कि मेरी वस्तु ऐसे खिसक रही है। अब ये देखो, अब बल और जो आपका विस्थापन हो रहा है उसके बीच में एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण। उसी कोण को बताएगा ये कॉस थीटा। कौन बताएगा, ये कॉस थीटा। अब इस थीटा का मान आपके कोई भी हो सकता है, थीटा मैं कोई भी ले सकता हूं। थीटा का मान मेरे 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा का मान मेरे 90 डिग्री भी हो सकता है, और थीटा का मान मेरे 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा का मान कितना लूं, 0 डिग्री, कितना लूं, 0 डिग्री, तो एफ एस कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो W बराबर क्या हो जाएगा, अपने को पता है कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान, कॉस 0 डिग्री का मान पता है क्या। चलो मेरे को आप साइन 0 का मान बताओ। साइन 0 का मान होता है 0, तो कॉस 0 का मान क्या होगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे cos 0 का मान 1 हो गया। अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू रखी तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस, जो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो कार्य होगा वो आपका सर्वाधिक होगा, मतलब सबसे ज्यादा काम इसी के अंदर होगा। अगर आपका थीटा, अगर आपने कौन सा लिया है, 0 डिग्री वाला, थीटा 0 का मतलब क्या है, ये जैसे कोई वस्तु रखी है, ये आपकी कोई वस्तु है। ठीक है, अब इस वस्तु के ऊपर आप क्या लगा रहे हो, बल। ठीक है, और उसी दिशा के अंदर आपका क्या हो रहा है, विस्थापन। ये आपने बल लगाया और ये विस्थापन। तो यहाँ पे देखो जो आपका थीटा बनेगा वो कैसा बनेगा, 0 डिग्री। कैसा बनेगा, बल जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उसी दिशा में आपकी वस्तु क्या हो रही है, आगे की तरफ खिसक रही है। तो आपका थीटा बेसिकली कैसा हो जाएगा, 0 डिग्री। कैसा हो जाएगा सर, 0 डिग्री। तो ये तो कंडीशन समझ में आ गई, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर आपने थीटा कैसा लिया सर, 90 डिग्री। कैसा लिया सर, 90 डिग्री। अगर यहाँ पे आप 90 डिग्री लेते हो तो एफ एस कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0। कितनी हो जाएगी सर, 0। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पे कार्य का मान 0 हो जाएगा। जब मैं थीटा कितना लूं, थीटा कितना लिया सर, 90 डिग्री। अब इस कंडीशन को भी समझते हैं। जैसे कि आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये आपका कोई वस्तु है। अब इस वस्तु के ऊपर मैं बल कैसे लगा रहा हूं, ऊपर से। ठीक है, और जो मेरी जो वस्तु है वो खिसक कैसे रही है, ऐसे। तो यहां पे देखो थीटा का मान कितना हुआ, 90 डिग्री। कैसा हुआ सर, 90 डिग्री। आपने वस्तु के ऊपर बल लगाया ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बल लगाया और आपकी जो वस्तु खिसकी इस साइड। जैसे कि मैं बोल सकता हूं, कोई भी आपने लचीली चीज ली, उसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया, वो खिसक के आगे खिसक गई। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की कंडीशन कैसी हो रही है, थीटा 90 डिग्री पे। कब, कहां पे है, 90 डिग्री। यानी कि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है सर, 90 डिग्री का। तो वहां पे कार्य कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा सर, 0। यानी कि अपने को कार्य निकालने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। अब तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल आपका थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के अंदर आपको जो थीटा जो बेसिकली लेना है वो लेना है आपको 180। कितना लेना सर, 180।
अब इसको देख लेते सर, थीटा बराबर 180 डिग्री पे। अब थीटा बराबर मैंने 180 डिग्री लिया तो यहाँ पे आपका W बराबर Fs cos 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे cos 180 डिग्री का मान अपने को पता है कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा सर, -1, यानी कि W बराबर कितना हो जाएगा, Fs, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, तो W बराबर कितना हो जाएगा, -F डॉट, यानी कि -Fs हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, आपका कार्य का मान कितना हो जाएगा, -Fs, यानी कि कार्य जो भी आप करोगे वो कैसा होगा सर, ऋणात्मक। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कैसे। यहाँ पे देखो, ये आपकी कोई वस्तु है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, थीटा कैसे बनाना आपको, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की अगर दिशा अलग अलग होगी तभी तो आपका थीटा कितना होगा, तभी तो 180 डिग्री बनेगा। दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर तो थीटा 0। अगर दोनों की डायरेक्शन विपरीत, ये एक साइड जा रहा है, ये उस साइड जा रहा है, तो बीच के अंदर थीटा 180 डिग्री सर। तो यहाँ पे अगर थीटा मेरा कितना बन रहा है, 180 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री यानी कि -1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। कैसा हो जाएगा सर, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि सर मेरा बल मैं लगा रहा हूं इस साइड और वस्तु खिसक रही है उस साइड, यानी कि काम मैं उस साइड कर रहा हूं और विस्थापन उस साइड हो रही है। तो इसका मतलब कि भाई आपका जो कार्य है वो कैसा होगा, इन दोनों के बीच की कड़ी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कैसी होगी सर, ऋणात्मक। आई बात समझ में, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये थी आपकी कार्य की कहानी। सो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया है। आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये सिंपली तरीके से समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।